मर गए। शंकर जी बोले हाओ, और पार्वती बोली तुम्हें कछु ने भाव, तुम बेई के बेई बने रहे, हम मरा तरह अकेले। शंकर जी बोले हम मरा ही नहीं सकत, हमें ऐसी दवाई जानत। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भोले आहो, तुम तो कपटिया धरे। शंकर जी बोले मतलब? पार्वती बोली कि जब तुम ऐसी दवाई जानत हो कि जे में मर है ने तो हमें पिया दे। शंकर जी बोले तुम्हें पीने हैं दवाई? बोले हाउ। चलो तो फिर ले गए हिमालय की गुफा में, अमरनाथ की गुफा में। शंकर जी बैठ गए, पार्वती श्रोता बन गई। शंकर जी बोले देवी हम कथा कह रहे, तुम्हें हुंका भरने पर है। पहले पता हो जाए सियानो सियानो अपनी दादी नानी काकी हरे किस्सा सुनाती, अपन हुंका भरती, और जोनो किस्सा चलती जोनो हुंका चलत तो हुंका बंद माने भैया सोगा उसको किस्सा बंद। अब तो जी सब बंद हो गई किस्सा में से। अब तो जी आज के मोड़ी मोड़ा कार्टून देख रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, सो जो खुदा ही कार्टून से बने फिर रहा है। देखो तुम आज के मोड़ी मोड़ा बार कटवा भी जे हैं, सो ये तरफ के कटवा दें, ये तरफ बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में चले आ रहे घरे। ये कौन सी फैशन आए रे बताओ? दो ही तरफ उनके बार ही नहीं रहते, अब बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे, कई फैशन है मम्मी फैशन। बाप ने कपड़ा को पैसा दे, उन्हें पेंट लाओ रे 500 को, और उतनी घुटनों पे पटा लाओ दालो दूरी। तुरी किस्मत आई में चीथरा पदे। आजकल रे जब फैशन बन गई पटे कपड़ा पेर वो, पहले दाल दूरी पेरते पटे कपड़ा। खान पीन वो बिगड़ गाओ, पहले अपन उन्हें चाय से रोटी खाते ने खाते, आंखें मीड़त जाते और मटेली ढूंढते। अब आज के भैया हरे खा रहा है कुरकुरे, सुबह कुरकुरे से धरे कहूं तन्ना खवा लग गई, कई डॉक्टर ने आईसीयू में रखवा दा है। अब जब कुरकुरे खे हो तो कुरकुरे ही से रहो न रहो का हो यार। तो पहले हुंका भरने की परंपरा थी, और ऐसो नहीं कि जो अपने सागरई जिले की अपन देहाती से हुंका भरवे की चर्चा हो। शास्त्रों में कथा है हुंका भरवे की। ठाकुर जी हते 4 साल के, इनको नींद नहीं आ रही थी एक दिन। सो यशोदा मैया के पहुंच गए, बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ कन्हैया हम तुम्हें किस्सा सुनाएं। भगवान ने गोदी में रख लो सिर, और यशोदा जी अच्छी हाथ की दे रही हैं थपकी, वो किस्सा सुना रही हैं। बोली कन्हैया, भगवान बोले हूं। अरे त्रेता युग में एक राजा दशरथ भय, भगवान बोले हूं। कन्हैया उनके तो साक्षात भगवान भय, जिनको नाव है तो राम, भगवान बोले हूं। इरे कन्हैया विचार भैया हते, भगवान बोले हूं। इरे कन्हैया जब भी 14 साल के भाई एक विश्वामित्र नाम को बाबा आओ और उनको ले गाओ, भगवान बोले हूं। इरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हनिया ढूंढ के दाई जेको नाव है तो सीता, भगवान मुस्कुरा के बोले हूं। अच्छा भगवान को ब्याह की हती भारी शौक, हाँ कृष्ण भगवान को भारी शौक हती ब्याह की। यशोदा जी को कौन काम करवाने, सुबह कह देती कन्हैया हम तुम्हारा ब्याह करवा दें, तो भगवान फट से काम कर देते। एक बार तो का भाव कि यशोदा की आई जेठानी, यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हारी बड़ी माँ आई है पांव पल्ले, भगवान बोले अब बात तो क्या आई रे भगवान को।
पल्ले कन्हैया पाँव जिठानिया इतनो मोह चले है कि बाल बच्चों संस्कार नहीं सिखाए, पाँव पर वो नहीं सिखाओ। पल्ले कन्हैया भगवान बोले पल्ले कन्हैया तुरे हाथ जोड़ रहा है, हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम तो खुद ही उठा के खा लेते, हम मेला को पैसा दे हैं। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे देते। यशोदा ने सोची अब का कहीं जो पाँव पार नहीं जाओ। यशोदा जी बोली कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी जो बड़ी मम्मी है भारी माला करत है भजन, और अगर तुम्हारी बड़ी मम्मी ने तुम्हें आशीर्वाद दे दो तो तोरी सामने दुलग्या आज टिंडू बेरानो और जो इतनी काई। सो भगवान जहां खड़े थे तो इसे सो पसार सर की अच्छा दुलज्जा तो चाहे नहीं आए, उस सरक के गए सो बड़ी माँ के पांव पड़े। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई यार, ये बताओ क्या संस्कार दाए ना। आज के मोड़ी मोड़ा कहाँ पांव पड़ा, मोड़ी मोड़ा तो ठीक, अब तो ये दद्दा हरे नहीं पड़े, ये सब घुटनों पे आ गए। कहाँ पड़ा तुम्हारे पांव का है, बिगरवाई कैसी लग बंद होने लगे अब तो। पांव को नहीं परो चाहत। अब एक हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर बहुदत्ता के पांव पर हो सियानों के तो मिले आशीर्वाद। कैसे चरणों में आचरण होते, चरण छुओगे तो तुम्हारे आचरण अच्छे होंगे। अब तुम सियानों के परन लगे रे घुटना, वो मेरे अठे गठुआ बाद, तुम गठुआ बाद मिले है, बिल्कुल गारंटी जानियो। आशीर्वाद चाहने हो तो सियानों के पांव पर गयो, और गठुआ बात चाहने हो तो घुटना छीप जो। अब फैसला तुमने कर लियो। अब तुम्हारे हंसी लोग भर लगी है। अब नई नई एक फैशन और चली है, आज ये मोटरसाइकिल वालों की जे हो जा। एक जने नाह से जा रहे थे, एक जने माँ से कल लगे बड्डे, कल लगे बड़े भाई ने सीताराम ने राधे श्याम कहा आए जो तमाशो कहीं बड्डे के लगे बड्डे। पता है वे का कहते बड्डे, तुम ना ट्रक में घल के मार जाओ। वे कहते हैं बड्डे तुम्हें बस आ रही है तरफ से। जब बिना भगवान के जा रहे तुम्हारा होने न सीताराम न राधे श्याम है। एक और मोटरसाइकिल वाले और कहीं वो नहीं बोला, गिरधनों कैसी मूड मटकाते हुए जा रहा है। हरे राम भजन करेंगे अरे भैया भगवान को नाव लाएंगे। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। जो भगवान खिसके वो बड़ी मम्मी इतनी खुश भाई, बड़ी मम्मी ने आशीर्वाद दे दो। ये कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये तोरे हजारों ब्याह होवे। ये सो आशीर्वाद घलो बड़ी मम्मी को, क्योंकि 16,108 ब्याह हुआ है। जो बड़ी मम्मी को आशीर्वाद लग गाओ 16,108 ब्याह हुआ है। यशोदा जी बोली कन्हैया जब वे लौट के आए उनकी मां ने वनवास दे दो। भगवान मन खराब करके बोले हूं। अरे कन्हैया जैसे ही वे पंचवटी में पहुंचे, एक रावण नाम को राक्षस आओ और उनकी पत्नी को हरण करके ले, और जो इतनी काई सो भगवान ओली में तो सो ही रहे थे, बिल्कुल सीधे ठाड़ी। कहने लगे लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा बोली दारी के का पागल हो गओ, हम किसाए सुना रहे। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगह दाऊ, ए दाऊ उठ के जो पागल हो गओ। बोले काय? बोले कह रहा हूं हम राम आए। बलराम भी भूल गए, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा बोली ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए। जो कह रहा हम राम आए, जो कह रहा हम बलराम आए। अब ये को बाप आए सो कहे हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का समझ गई? यशोदा बोली तुम होकर क्या, और जो दाऊ है गोरो गांव में भाई हुज्जे कहूं राम जी ला, सो तुम्हें बना दो हुज्जे राम, और ये को बनाओ हुज्जे लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए, मन तुम्हारे भूत नहीं उतर रहा है।
तो ये हुंका भरने की परंपरा हमारे यहां शास्त्रों में पहले से है। शंकर जी कथा सुना रहे, पार्वती की नींद लग गई। कछु कछु की अबे भी नींद लग जात रही कथा में। इरे कपड़ा को व्यापारी हतो दुकान वारो सो की घर वारी 6 दिना से उसे कहवे कि इतनी प्यारी कथा हो रही तुम्हें कीर्त में विदे आज तो चलो सो घर वारी के कैसे यहाँ का कथा सुनबे। अब उन्हें जब कब कथा सुनी न यारी बैठो सो नींद लग गई। नींद लगी सो वो सपने में देख रहा है कि ग्राहक आओ है और कपड़ा ठहर गो 500 रुपया मीटर को। अब ले वारो कह रहा 450, वो कह रहा 500 से 1 रुपया कम में न पड़ा। होत करत वो 500 में कपड़ा तय होगा। कह लगे तो काट दें, कहले काट दे। अब वो तो सो ही रहा हो। तो सामने बैठो तो एक आदमी सोने को कुर्ता पकड़ कर दाव सो पार रो तो वो कहलो क्या कर रहे, कह लगे कपड़ा कट गया पैसा लगो ना दाव सो तड़ा को तो और कह लगे हम तो कथा में यहाँ बैठे थे। इसे तना ध्यान रखो दद्दा ने को बैठो हो जो कपड़ा पड़ा फटा दे। पार्वती की नींद लग गई। शंकर जी ने जय बोली, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। पार्वती की नींद खुली, बोले भोलेनाथ वो राजा के लड़का को काना हो। तो शंकर जी बोले जी देवी जा तो शाम की कथा आयो, रात के 12 बज रहे, हमने जन्म कर दो। पार्वती बोली क्षमा कर दे हमारी नींद लग गई थी। तो फिर हुंका कौन भर रहा था? माता की नींद लग गई और उस अमरनाथ की गुफा में एक सुख तोता बैठा बैठा हुंका भरता रहा। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और फेंक दिया। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह का वक्त था। वेद व्यास की पत्नी जिनका नाम था देवी बिटिका, मुंह खोलो तोता गर्भ में चलो गो, त्रिशूल लौटे आओ। शंकर जी को पूरी बात बताई। सवेरे सवेरे शंकर जी पहुंचे व्यास जी के। जय सिया राम। व्यास जी बोले भोलेनाथ कैसे पधारे? बोले हमारे घर में चोरी हो गई। सो व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार हम तुम्हें दुख सुना रहे तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ को तुम्हारा घर कहाँ है, और दूसरी जा बताओ तुम्हारे घरे को घुमाने हैं का चोरी करके बताओ। शंकर जी के घरे को चोरी कर ले। अब जैसे न बहन जी हर को कोने को कान को झुमका गिर जाए, बगल बारी पट्ट से दबा ले के मुँह तो का तकफा लगाओ। चवन्नी भर की झुमकिया मिली। अकौ शंकर जी के कान को एक झुमकाए तो किलबिला जाए। ये कई बिच्छू को तन्नक दिखा जाए पता नहीं, पर तुमने कभी ऊंचा टकाए। अब कहूं एक चैन मिल जाए को वो तो खुश हो जाओ। और शंकर जी की कहूं एक चैन नीचे हो खुलक में आ जाए तुमने पूरे बेचैन हो जाओ। जो घरे बिल्कुल गड़ाई नाय की नाय नहीं धरत, ये कई भारी घोटना पे रात सबसे पहले चठे होते नो। अच्छा रे दो काम देखियो जिनको कम सुना पड़त है तुम उनकी बुराई कारीगरी बिल्कुल धीरे से सुन लिए थे। काम की बात नहीं सुने पानवेश्वरी। हाँ जिनको कम सुना पड़त तुम उनकी बुराई भर कारीगरी तुरंत क्या कह रहा है बात सुन लेते। भगवान शिव बोले के व्यास जी हमारी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले वो अमर कथा को प्रभाव का है? शंकर जी बोले वो अमर कथा को प्रभाव है जो सुन ले तो वो अमर हो जात। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, एक तो जा कह रहे कि जो कथा सुन ले वो अमर हो जाए, और वो तोता ने कथा सुन ली अब वो मर जाए। और शंकर जी बोले हम तो भूल ही गए तेरे के वो मारे हैं ने। अब व्यास जी बोले जय हो भोलेनाथ तुम्हारी। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी शंकर जी से कि काय दादा
तुम आए थे को कछु भी मांगवे आज तुम पट्ट से दे दे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर से लगत लग रही हम दे थे। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें को दिक्कत बनत है, एक बार भस्मासुर आओ उन्हें वरदान मांगो कि जहां जे के सर पे हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तुमने कही तथास्तु, सुबह तुम्हारी मुड़ पे हाथ धर भी फिरन लगो। इसलिए अभी देवी के पेल सोच लाएंगे। शंकर जी बोले सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है काय खो, ऐसे तो सब हमसे भोले के नहीं, हम आगे की सोचे न पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए फिर हमारी जो हुज्जे सो हम देखें। ऐसे भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई श्री सुखदेव जी को, और आज वही सुखदेव जी कथा सुनाने परीक्षित को आ रहे हैं गंगा के घाट पर। जैसे ही सुखदेव जी आए परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कछु कछु ने परीक्षित से कही के जा बताओ, इतने बड़े संत आए ने तुमने माला पेराई ने टीका लगाओ। परीक्षित जी बोले सुनो, जो सुखदेव जी जैसे परमहंस संत हैं उनको समय ज्यादा व्यर्थ माला टीका में खराब न करो चाहिए। अरे भज्जवा तो हम बताएं, हम पर्सनल कथा में सुखी रहते हैं, कमेटी की कथा में तो बागत होते हैं। कवादा घंटा के लिए माला ही पेराई जाए, आओ अब कहीं फलाने भज्जा आ गए ढकाने भज्जा। अच्छा ये कुछ ध्यान से सुनियो, माला को ये खो नहीं ले आते आए कि हमें गुरु जी को पेराने के भगवान को। अब भगवान को पेराने तो तुम्हारे घरे का भगवान नहीं, उनको पेराई कबू बना के। आदमी कथा में माला एक हो ले आऊ थे कि सब हमें देख ली में कि हम मंच पे माला लेके गए थे, ने वो भागवत से मतलब ही आए ने गुरु जी से। बताओ गलत कह रहे हो तो। माला वो इतने ही को ले आऊ थे कि पूरी भीड़ में फिर आए, फिर हम माला चढ़े हैं, फिर सब हमें देखे न घरे पेरा दी। गांव के राजमंडल ले गए एक आध दिन माला बना के, जिंदगी में नहीं। माला तो आदमी यही खुलियात के हमें देख लेते साहब। अरे कौन जगह तुम्हें ऐसी दिक्कत बना थे, एक माला और पेरा बेवारे 25। सो जजमान हमसे पहले कह देते कि गुरुजी उतार के थे रख दियो, कहा जा भाई कौन फिर आ रहा। अकम गुलाब की माला होए तो डिंडू बेनो रे अकली मुंह ऐसी बचत है बेपत्ता सब झर जात। सीताराम एक गांव में गांव थी भाई कथा, वो गांव में तखा था तो ने सो गांव को ने ट्राली में बना लाई मंच। अब लिखे गए नाव, सबके सबके नाव बोले माला पेरावे, पूरे गांव के माला पेराए आए। रे जोन की ट्राली हती वो को नाव भूल गए लिखबो जल्दी जल्दी में, वही को ने लिखो जो की ट्राली आए। अब महाराज ने आंखें मूची बोटे एक टल्लाए फेरे, कह लगो हमारी ट्राली हमारी नाव नहीं लिखो बस्ती में, तुम हमारी ट्राली दे दे उतरो महाराज। माला को चक्कर खतरनाक है। माला से जुड़ने हैं तो फूल की माला से न जुड़ो प्यारे, अगर माला से जुड़ने हैं तो फिर तुलसी की माला से जुड़ जा, जी में बेड़ा पार हो जाने हैं। फूल की माला तो सीताराम कर दे, पर तुलसी की माला सीताराम से मिला दे, बिल्कुल गारंटी है। जुड़ना है तो तुलसी की माला से जुड़ो, या मन की माला मनमोहन से जोड़ो। परीक्षित जी बोले कितने बड़े संत आए,